संभल के पतरहुआ गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये वही पतरहुआ गांव है जिस पूरे गांव को बंगाल की लुटेरी दुल्हनों ने अपने जाल में फंसाया। इसी गांव के अंदर सबसे पहले काजल ने अपना जाल बिछाया और काजल ने जाल बिछाने के बाद सबसे पहले रामजी मल के परिवार से उसकी मुलाकात हुई और फिर रामजी मल के परिवार से जब मुलाकात हुई तो सबसे पहले निशाना वही रामजी मल का परिवार बना और फिर एक एक करके पूरे गाँव के जो अलग अलग परिवार थे वो निशाना बनती चली गई। इस वक्त रामजी मल का जो बेटा है वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे उनका संपर्क हुआ और कैसे ये पूरा नेक्सस आगे बढ़ता चला गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत। रंजीत, क्या कुछ हुआ था आपके भाई की जो है चूँकि जो शादी की बात जो है पता लगी जो है, तो कैसे ये संपर्क हुआ और कौन थी वो महिला, उसका क्या नाम था? उसका नाम कायल है। हमारे मम्मी पापा गए रिश्तेदारी में तो उस टाइम वो उधरी थी। उसने फ़ोटो दिखाया कि लड़की साहब आप शादी करोगे, तो लड़की को उन्होंने फ़ोटो डाला था। फिर शादी उन्होंने करवाई थी गांव में हमारे। फिर उसके बाद में पहले हमारी शादी हुई थी, उसके बाद में फिर 2-3 शादी और करा दी उसने, लड़की ने, लेडीज़ ने 3 शादी। हाँ, हमारे भाई के साथ उसकी 26 तारीख को शादी हुई थी। कॉन्टैक्ट हमारा हुआ था, ऐसे 20 तारीख को कॉन्टैक्ट हुआ था। ऐसे घर वाले रिश्तेदारी में गए थे तो उधर शादी उन्होंने करवा रखी थी। तो उन्होंने बोला था जिक्र चली कि लड़की शादी करोगे, तो वो उधरी थी। उन्होंने फ़ोटो दिखाया, में लड़की आ गई पसंद। तो उसके बाद में शादी हमारी कर दी 26 तारीख को। तो उसके बाद में फिर वो ऐसी 15 दिन करीब रुकी लड़की। उसके बाद में वो चली गई। वो जिसने शादी करवाई कायल ने, वही लेगी बैठा के उसको, गांव से लेगी, खुलेआम लेगी। वो तो गांव से बैठा के नहीं पता नहीं था। वो वॉशरूम के बहाने से गई थी कि मैं जा रही हूँ वॉशरूम करके, अपने हस्बैंड को बोल के गई थी मैं जा रही हूँ वॉशरूम को। तो आधे घंटे बाद उठा उसका हस्बैंड। फिर उसके बाद में उसने देखा कि साहब नहीं है लेडीज़। उसके बाद में घर वालों को बताया कि साहब ऐसे ऐसे बात हो गई, वो बच गई। तो आप साहब धुंध काटा था, पूछा था। जब हमने कैमरा चेक करवाया तो कैमरे में आ गई थी। उसका जितने शादी कराई वो ले गए थे बैठा के। जब ये पूरी जो शादी हुई थी तो उसने काजल ने ये पूरा सब कुछ कराया? हाँ, एक कायल है, एक इसके साथ राजीव है। तो ये जब जिस लड़की से जो है शादी हुई उसने क्या कुछ नाम बताया था? उसने नाम बताया साहब आरती बताया था। फिर उसके बाद में वो 2-3 लड़की को लेके आई तो उसने बात कर रही थी। उसने करा मालिकुम सलाम। तो हमने कांटेक्ट कर लिया, मोहम्मद नहीं है हमारा, वैसे कांटेक्ट हुआ। 3 शादी करवाई हैं। एक साहब मोनू है, रहने वाले दिल्ली, वहाँ दिल्ली का उसकी। हाँ, बाद में वो मुस्लिम लिख रही थी साहब। बाद में पता पड़ा था, हमने आधार कार्ड काफ़ी मांगा था, आधार कार्ड नहीं दिया था। कि दे देंगे पहले शादी करो। उसके बाद में 1 दिन बाद चली गई कि मैं आधार कार्ड घर से सेंड कर दूँगी। उसके बाद में आधार कार्ड नहीं हुआ। 2-4 दिन उनके घर रुकी थी लड़की, 15 दिन हमारे घर रुकी और 6-7 दिन इनके घर रुकी थी लड़की। तो सारी लड़कियों को इकट्ठा करके लेगी वो एक बार में। जब ये लड़की जो है यहाँ से जो है गई तो उसने जो है क्या कुछ अपना नाम बताया और कहाँ की रहने वाली थी जब इसने आपको पूरे परिवार से मिली? ये बंगाल साइड की बतानी थी, हम बंगाल साइड के हैं। नाम बताया था, एक का नाम वो आरती था और एक ने क्या कुछ ले गई है अपने से? ये गहने गुने सारा कपड़ा लेता, सारा कुछ ले गई। ले आने को साहब और भी ले जाती, हमने दिया ही नहीं था। पहले हमने भरोसा करा, मैंने भरोसा करेंगे जब देंगे उसके बाद में तुम्हें चीज़, तो ले आने को भरोसा माल ले जाती है। अच्छा, क्या ये जानकारी मिली है कि आपके परिवार के अलावा इस गांव के अंदर, यानी ये जो पतरहुआ गांव है, इस परिवार में कोई और शादियां भी जो है हुई उसके बाद, जो आपके परिवार के बाद 3 शादी और हुई हैं हमारी। वो शादियां किसने कराई और किस किस के? उसने कायल ने शादी कराई थी, वही आई थी। कायल ने फ़ोटो दिखाया, वो कायल ने शादी कराई थी। कितनी शादियाँ? 4 शादियाँ कराई थी। पहले हमारे घर में 3 और कराई थी उसने शादी। हाँ, उसके वो बाकी 3 लड़कियां कहाँ हैं जो जिनकी शादियाँ जो कराई इस काजल? बाकी 3 लड़कियों को लेगी साथ। उन्होंने कांटेक्ट करके फ़ोन से कि यहाँ पर मिल जाऊँगा, यहाँ पर मैं वहाँ से तुम्हें ले आऊँगी लड़कियों को। अपने साथ ही सारी लड़कियों को लेगी। ये जानकारी मिली है कि गांव के अंदर एक और लड़की थी जो है, जो कि यहाँ पूजा थी, जो उसको जो है फिलहाल वो भी जा रही है। हाँ, वो भी जा रही थी। और पहले पुलिस को हमने बुलाया था, उन्होंने फ़ोन दी थी पुलिस को। तो उसके बाद में उन्होंने पुलिस वाले ने अपनी हिरासत में ले ली थी लड़की को। उसके बाद में हमें भी बुलाया था साहब कैसे कैसे मैटर हुआ। तो फिर हमने उनको बताया था। और उसके बाद में फिर वो लेडीज़ को नहीं भेजा था। तो अब पता नहीं आज चली गई वो। मतलब ये है कि गांव के अंदर जो 4 लड़कियां जो चली गई, 5वीं यहाँ से जाने वाली। 4 चली गई, 5वीं उन्होंने भेजी नहीं। हमने सारे प्रधान बुलाए, हमने सारे कुछ बुलाए। मैंने बिन से बात करो, एक करके लड़की को ले आ रही है, हमें बता के जाए। तो उसने सारी सच्चाई बताई थी पुलिस वालों को। क्या ये जो सारी लड़कियां गई ये जो क्या ये अपने साथ जो सामान वगैरह ले गई? हाँ, सारे घर से सामान ले गई हैं। बस एक लड़की ने ले गई है सामान, और घर से सामान ले गई है। जितना चीज़ चढ़ाई थी शादी में तो साहब चढ़ती है चीज़, 1-2 चीज़ तो चढ़ाई थी हैं। उसके बाद में चीज़ ले गई हो। कहाँ की थी ये रहने वाली? ये बंगाल साइड की थी ये रहने वाली सभी लड़की।
और ये कायल को पता होगा कहाँ कहाँ से ला रही है, उसको ही पता होगा। हमें तो बंगाल साइड की बता रही थी, हम बंगाल साइड के हैं। ये कायल को पता हो, इस कायल पकड़ी जाए, उसके बाद में वही बताएगी कहाँ कहाँ की लड़की थी। अभी क्या आप लोगों ने पुलिस को ये पूरी जानकारी दी है? इस पूरे मामले को लेकर के कोई कार्रवाई की बात आई है? हाँ, मैंने करा लाए। हम कल साहब बंदे उधरी थे कोतवाली में, तो उन्होंने साहब ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। हमने सारा कुछ उनको बताया था, फिर उनको ही पता होगा। साहब ने इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी, प्रधान को दे दी, प्रधान ने पुलिस वालों को दे दी। पुलिस आई भी थी? हाँ, पुलिस काफ़ी गाड़ी आई थी पुलिस की। पुलिस पूरे दिन एसपी पीएसपी डीएम सब इधर ही रही हैं। काफ़ी बंदे काफ़ी गाड़ी आ गई थी। तो ये देखिए वो परिवार है जिस परिवार से पूरे इस गांव में जो है लुटेरी दुल्हनों का जो पूरा नेक्सस है वो बिछना जो शुरू हुआ। और इसी परिवार के बाद जो गांव के दूसरे परिवार थे वहां तक काजल का पूरा जो है नेटवर्क फैलता चला गया और वो बंगाल की एक एक करके उन लड़कियों को जो है इन परिवारों के बीच लाने लगी। उसके बाद लेकिन थोड़े ही दिन वो लड़कियां जो रुकी और एक एक करके वही काजल उन लड़कियों को लेकर के यहाँ से फरार हो गई, जबकि यहाँ पर लुटेरी दुल्हन की पूरी घटना सामने आई। काजल ने पहले रामजी मल के परिवार को फंसाया और उसके बाद इसी गांव के अंदर जो है दूसरे परिवार को फंसाने के लिए उसने अपना जाल बिछाया। उसके बाद वो पहुंची राजू के पास, वो राजू जिसकी शादी कई साल पहले हुई लेकिन 3 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। और उसके बाद किस तरीके से इस पूरे परिवार को उसने जो फंसाया है, इस पर हम बात करने के लिए राजू के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी क्या नाम है? अंकल जी क्या कुछ हुआ जो कि आपने अपने बेटे की जो है शादी जो है की जो है दूसरी बार, क्या कुछ हुआ था आपके? मुझे पता नहीं, ये बात नहीं है, आप बताऊंगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बता दीजिए 3 साल 5 महीने 3 साल 5 महीने हुए भाई। हाँ, ये भी करिए 9 तारीख में बस करिए रामजोल के करिए रामजोल के यहाँ बस। मुझे पता नहीं थी कहाँ की है कहाँ की नहीं है, ऐसा बताऊँ मैं। बता तो कोई बता रहे बंगाल की, दरवाजे की फेस हो गया। आज मीडिया भी आ रहे वो भी लेके पेश करके बंगाल को बताया वहाँ का बोलना है कलकत्ता का। ये पता नहीं मुझे पता नहीं, मुझे टीआर कोई नहीं है। मैंने बता तो दी, रामजी ने कराई थी। काजल लाई है, काजल ने कराई है। हाँ, राजमेर क्या आती है काजल? हाँ सुनो बताऊँगा। हाँ जा रही थी तो वो दरवाजी बुला ली, फोन कान कर दिया तो वो ले लेके अब नहीं है मेरे पास। बंगाल की रहने वाली लुटेरी दुल्हनों ने संभल के पतरौआ गांव में अपना जाल बिछाया और उसके बाद पतरौआ गांव के जो है 4 परिवारों के बीच जाकर के शादियां की। लेकिन अब एक एक करके वो लुटेरी दुल्हनें गांव से फरार होनी शुरू हो गई और ये पूरा एक बड़ा नेक्सस निकल करके सामने आ रहा है। इस पर बात करने के लिए एडिशनल एसपी संभल मौजूद हैं। सर, ये सर पूरा पतरौआ गांव का एक बड़ा मामला जो है जानकारी में आ रहा है, जहां सर लुटेरी दुल्हनों का मामला निकल रहा है। क्या कुछ जो सर इसमें कार्रवाई की जा रही है? सर कई लड़कियां बंगाल की थी जो कि फरार हो गई, ये भी ये देखिए चंदौसी थाना क्षेत्र में पथरौआ गांव है। वहाँ कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पूजा नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, ये विवाह उपरांत ये गांव में आई थी और इसके बाद ये घर छोड़ के जाने का प्रयास कर रही थी, जिसमें संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। जो प्राइमरी जानकारी वहाँ की गई उसमें पाया गया कि पथरौआ गांव में इससे पूर्व भी 3 से 4 अन्य ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पर कहीं इस तरह की शादियाँ हुई थी या शादी करके महिलाएं लाई गई थीं और बाद में उन्होंने घर को छोड़ दिया। अभी जो जानकारी प्रकाश में आई है कि इस पूजा नाम की महिला जो बताया गया था नाम, इसका आधार कार्ड में नाम आयशा है और ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। और तथ्यों में जो अभी एक नाम और प्रकाश में आया है वो काजल नाम की एक महिला बदायूं की है जो इस तरह की शादियां ऑर्गेनाइज करती थी। उसको प्रयास किया जा रहा है कि उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाए और इन जो इस तरह के पीड़ित लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि इसमें उनसे संपर्क करके आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा सके। ये देखिए एडिशनल एसपी संभल थे जिनका फिलहाल कहना है कि इस पूरे नेक्सस को पर्दाफाश करने के लिए जो पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है और मेन तलाश है जो काजल जो कि मैरिज ब्रोकर थी और जिसने इस पूरे गांव के अंदर इसकी जो है कहीं ना कहीं जो पूरा नेटवर्क है वो बिछाने का काम किया। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।